नमस्कार, आप सभी का मैं हिमांशु एक बार फिर से स्वागत करता हूं चुनावी घमासान में। जी हाँ, आज हमारे साथ अजय सोनी जी उपस्थित थे। उनसे हम जानेंगे चुनावी घमासान के बारे में और जो विधानसभा चुनाव में ये तीसरे पायदान पर रहे उसके बारे में कुछ सवाल लेके आपके सवाल, जनता के सवाल लेकर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो सर, जैसा कि आप एक खिलाड़ी रहे आपके जीवन में, तो एक खिलाड़ी को राजनीति में आने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या था? मैं जिस वक्त खिलाड़ी था उस वक्त भी छात्र राजनीति में था और मेरा जो कॉलेज था उसका मैं छात्र संघ अध्यक्ष था। विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का भी चुनाव में लड़ा हूँ। छात्र नेता के रूप में उस वक्त से मेरी पहचान हुई। तो सर, एक खिलाड़ी को राजनीति में आने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है? कोई खिलाड़ी के लिए कुछ मोटिवेशनल मिलता है या एक तरह से उसको, जैसे तो खिलाड़ी हार से सामना कर चुका होता है बहुत बार, तो हार का डर तो नहीं होता है, तो एक संघर्ष क्या रहता है उसका सफर सर? देखिए, जीवन में एक खिलाड़ी के रूप में खेलते व्यक्ति कई बार जीतता है, कई बार हारता है और राजनीति में आना और हर समय अपन ये सोचे हारना, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति अपने आप में एक सेवा का माध्यम है और सेवा के लिए भी राजनीति में आया जाता है और उसी तरह की चीज है। जैसा कि सर आपने कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, तो सर और विधानसभा चुनाव से पूर्व आपने एक देव जागरण संस्था की भी स्थापना की थी, तो उस संस्था को लेकर आपने टिकट की भी दावेदारी की थी, उसके बाद नहीं मिलने पर उस संस्था की स्थापना हुई थी और आपका तीसरे पायदान पर रहे थे दो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने। तो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने आपका संघर्ष किस प्रकार का रहा? देखिए, देव जागरण संस्था एक एनजीओ है, ये किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसके तहत अभी तक जितने भी कार्यक्रम हमने किए सब जनहित के काम किए हैं और किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा हमने इन मंचों से नहीं की है। तो सर, एक निर्दलीय आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे और आपने भारतीय जनता पार्टी से भी बाहर निकलकर आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, अगर अगले विधानसभा चुनाव में अगर आपको टिकट नहीं देती है पार्टी, तो क्या रहेगा? वापस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे या पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मैं अभी पार्टी में आया हूँ, अभी अपन इतना 2023 के भविष्य की बातें अभी कहाँ कर सकते हैं। फिलहाल संगठन सर्वोपरि है और नई अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो संगठन सर्वोपरि रहेगा, उसी के लिए काम करेंगे और उसी के लिए बिल्कुल तन मन धन से सक्रियता मेरी है। अगर सर टिकट नहीं मिला तो क्या रहेगा सर? देखिए, 2023 की बातें अभी करना मैं नहीं समझता मुनासिब है। अभी तो हमारे जो ग्रामीण चुनाव है, मैं समझता हूँ उसके बारे में बात करनी चाहिए हमको। सर, जैसे कि आपको 2023 के बारे में भी आपने बताया कि 2023 में की बात अभी नहीं, ग्रामीण चुनाव को लेकर सर क्या घमासान है? क्या लगता है, क्या इस क्षेत्र में कितनी सीटें आप निकाल सकोगे या क्या रहेगा सर? ग्रामीण के जो चुनाव है, निश्चित बात है राज का पूरा दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा था जो वार्ड नंबर 11 से हमारे नारायण लाल जी रेगर, जो कि ये कहते हैं कि हम उनको जबरदस्ती ले गए। जो व्यक्ति आता है, अपने माला पहनता है, हमारे जुलूस में पूरे बाजार में निकलता है और बाद में उसको सभी तरह से प्रताड़ित करते हुए और उनको परेशान करते हुए उनको यदि फार्म विड्रॉ करा दिया जाता है, तो ये एक राज का दबाव है। राज का दबाव है, इनके पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम कभी नहीं किया और चुनाव लड़ने देना ये लोकतंत्र का में सर्वाधिकार सुरक्षित है और मैं समझता हूँ कि अगर इनमें इतनी ही ताकत होती तो उनको लड़ने देते और जीत के बताते। अब रही बात बाकी की सीटों की, तो जो 14 सीटें बची है, हम ये मान के चलेंगे कि हमको 14 में से 8 लानी है, लेकिन हमारा टारगेट बड़ा है, 8 से हम कहीं ज्यादा सीटें लाएंगे। नगर पालिका चुनाव को लेकर अभी क्या रणनीति है? नगर पालिका चुनाव में यहाँ क्या रुझान देखा जा सकता है? देखिए, नगर पालिका चुनाव के बारे में फिलहाल किसी भी प्रकार का मंथन नहीं है। अभी मंथन सिर्फ ग्रामीण चुनाव का है। लेकिन नगर पालिका चुनाव में सर्वप्रथम तो जो इन्होंने वार्डों का परिसीमन किया है, वो वार्डों के परिसीमन के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगी हुई है, उसकी अगली पेशी पर सुनवाई है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का गलत इन्होंने वार्डों का गठन किया, पुनर्गठन किया है, ये सरासर गलत है और फिर भी हम बिल्कुल तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। अभी हाल में जो चुनाव हुए, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों के चुनाव, गुजरात के चुनाव, ये स्पष्ट इंगित करते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा की ओर प्रेरित होकर उस तरफ बढ़ रहे हैं। सर, एक विधानसभा चुनाव के समय आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें आपका एक स्टेटमेंट था कि 30 वर्षों से इस क्षेत्र में
एक ही परिवारवाद का राज चल रहा है और गुंडा राज है। और उस समय के विधायक थे हरि सिंह जी रावत, और अब उसी खेमे में आप खड़े हो, किस प्रकार? मैं आपको सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, और रही बात मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और समय के साथ में अभी सर्वप्रथम, और जो कहते हैं ना मछली की आंख, तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना, भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाना, हम उस और भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनाना, हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं। सर, जैसे कि आप समय समय पर खिलाड़ी होने के नाते वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाते रहे थे, तो वो विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ा उसमें हल्कापन देखा गया है, तो उसमें क्या है? विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी प्रकार से उसको रोका नहीं गया है। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद में कुछ समय मैंने भी अपने व्यापार को दिया है, और कुछ पारिवारिक कारणों से मैं समय उधर दे पाया। उसके बाद कोरोना का प्रभाव होने के कारण ये जो हमारे टूर्नामेंट्स और जो आयोजन होते थे वो नहीं हो पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे क्षेत्र में देव जागरण संस्था एक एनजीओ अपना काम कर रहा है, और जो भी खिलाड़ी लोग चाहते हैं उनको खेलकूद की सामग्री हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे ही कोरोना का प्रभाव कम होता है, हमारे आयोजन वापस जारी हो जाएंगे और ये निरंतर चलेंगे, किसी भी प्रकार का इनमें रुकाव नहीं होगा। अंतिम सवाल सर, कि अभी वर्तमान विधायक द्वारा लगभग 14 करोड़ का खेल के क्षेत्र में यहाँ स्टेडियम निर्माण और कार्य में आवंटित हुए, इस पे आपका क्या कहना है? पहला तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इनकी घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं ज्यादातर होती है, किसी भी प्रकार का इनका किया गया कार्य उपयुक्त नहीं है। रही बात कि खेलकूद के लिए यदि दिया है, देखते हैं, समय आने दीजिए, कितना निर्माण होता है, क्या होता है, पता लग जाएगा समय के साथ में। बाकी इनको आज 2 साल हो चुके हैं, किसी भी प्रकार का कार्य इन लोगों ने नहीं किया है, किसी भी प्रकार का बजट फंड इन्होंने नहीं दिया है। और तो और जिस वक्त राहत सामग्री के पैकेट वितरित हुए थे, आप उठा के देख लेना, उसमें जो सामान इन्होंने दिए थे, बाजार की दर और उनके जो बिल इन्होंने जिससे पेमेंट कराया है, उस दर में रात और दिन का अंतर है। मतलब वहां जब कोरोना के वक्त राहत का काम हुआ था, जनता को, जो गरीब जनता जिनको राहत सामग्री वितरित की गई थी, उसमें भी इन्होंने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी, उसमें भी इन्होंने हर तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो ये थे हमारे साथ अजय सोनी जी, जिन्होंने चुनावी घमासान के बारे में अपने विचार और पार्टी के बारे में बताया कि